हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, स्टडी ऑफ एनोड रेज। हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब है एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसको बेस बनाते हुए यूजिन गोल्डस्टेन ने 1886 में एनोड रेज, जिनको हम कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं, इनको डिस्कवर किया। गोल्डस्टेन ने परफोरेटेड कैथोड लिया। बाकी पूरी की पूरी सेटिंग कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की तरह ही है। जब उसने एक्सपेरिमेंट किया और हाई वोल्टेज अप्लाई की, प्रेशर डाउन किया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज तो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है, लेकिन कुछ एक ऐसी रेडिएशन भी हैं जो एनोड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, कैथोड की बैक साइड में निकल रही है। कहाँ से? कैथोड के अंदर जो होल्स हैं, उन होल्स से बैक साइड की तरफ रेडिएशंस निकल रही है। इन रेडिएशन को उसने कहा एनोड रेज, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ आ रही हैं। या इनको कैनाल रेज बोला या पॉजिटिव रेज बोला, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये रेडिएशन प्रोड्यूस क्यों हो रही है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज से निकले, तो इस एरिया में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उन गैस मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वो कैथोड रेज के साथ चले गए, और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर निकला, तो गैस मॉलिक्यूल पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला गैस मॉलिक्यूल है, ये फिर मूव करता हुआ आ गया कैथोड के बैक साइड में। ये पॉजिटिव चार्ज गैस मॉलिक्यूल ही एनोड रेज के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, एनोड रेज डिस्कवर की गोल्डस्टेन ने 1886 में। लेकिन जो नाम इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बारे में डिटेल में स्टडी की रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने इनको नाम दिया प्रोटॉन 1920 में, 1920 में। रदरफोर्ड ने अपनी जो थीसिस थी, अपनी जो स्टडी थी, वो 1919 में और 1925 में पब्लिश की थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के नाम से। ठीक है, तो नाम प्रोटॉन इसने दिया रदरफोर्ड ने। अब एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जैसी कैरेक्टरिस्टिक कैथोड रेज की है, बिल्कुल वैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है बिल्कुल सामने। हैव मटेरियल इफेक्ट। अगर हम एनोड के रेज के पाथ में कोई पैडल व्हील रख दें, तो पैडल व्हील रोटेट करना शुरू कर जाएगा। मतलब ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और इनका भी मटेरियल इफेक्ट है। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो एनोड रेज भी डिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब हम पास करेंगे तो एनोड रेज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब है एनोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। E/m रेशो इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। एनोड रेज की चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशो से कम होती है। E/m रेशो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। कैथोड रेज की E/m रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन एनोड रेज की चार्ज अपॉन मास रेशो डिपेंड करती है कि हमने इस एरिया में गैस कौन सी ली हुई है। गैस के ऊपर डिपेंड करती है चार्ज अपॉन मास रेशो। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशो निकाला, उसका मास निकाला, बिल्कुल वैसे ही एक्सपेरिमेंट करके जो प्रोटॉन्स हैं, इनके लिए चार्ज अपॉन मास रेशो निकाली गई, और इनके लिए इसका चार्ज भी फाइंड आउट किया गया। तो चार्ज अपॉन मास रेशो प्रोटॉन के लिए आती है 9.58 इंटू 10⁷ कूलम्ब kg⁻1, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज आता है 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। जो नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन का, वो भी इतना ही था, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज था, और प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही है, स्ट्रेंथ इतनी है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज और चार्ज टू मास रेशो जब निकल गई, तो हम इससे प्रोटॉन का मास फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सेम रिलेशन। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू
चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज अपॉन मास रेशो। चार्ज कितना है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज टू मास रेशो 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम kg इनवर्स 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोटॉन का मास कितना आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ग्राम में कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो हमने प्रोटॉन का चार्ज भी देखा, उसका मास भी देखा, और उसका चार्ज अपॉन मास रेशो भी फाइंड आउट की। ये जो प्रोटॉन का मास आता है इसको बोलते हैं 1 यूनिट मास। ठीक है, और ये मास कितना होता है हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर, और इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के मास के बराबर और इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव रेज, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया। पॉजिटिव रेज ये कैसे बन रही है, जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, जो गैस प्रेजेंट है उससे स्ट्राइक किए, गैस से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए, कैथोड रेज के साथ चले गए, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रह गया गैस का वो वापस बैक डायरेक्शन में मूव कर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी एक फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूरेल ने 1896 में की। ठीक है, हेनरी बेक्यूरेल एक पोटाशियम यूरेनियम सल्फेट साल्ट पे वर्क कर रहे थे। उन्होंने पोटाशियम यूरेनियम साल्ट को ब्लैक पेपर में पुड़िया बना के व्रैप करके रखा और एक ड्रॉर के अंदर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया, ड्रॉर को बंद कर दिया। नेक्स्ट डे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था। कहाँ? जहाँ पे पोटाशियम यूरेनियम सल्फेट को व्रैप करके रखा हुआ था, उस जगह पे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो उस फोटोग्राफिक प्लेट को हेनरी बेक्यूरेल ने डेवलप किया और देखा जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर था। तो यहाँ से हेनरी बेक्यूरेल ने कहा कि इस साल्ट के अंदर, जो साल्ट हेनरी बेक्यूरेल ने लिया था, उस साल्ट के अंदर, उस साल्ट से कुछ ऐसी रेडिएशन निकली जो ब्लैक पेपर को क्रॉस करते हुए फोटोग्राफिक प्लेट के साथ टकराई और जिसकी वजह से उस साल्ट का स्ट्रक्चर फोटोग्राफिक प्लेट पे बन गया। तो यहाँ से हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन दी। हेनरी बेक्यूरेल ने कहा द प्रॉपर्टी, what is radioactivity? Radioactivity is the property of emission of certain active radiations spontaneously by some substance. The spontaneous emission of active radiations by some substance. जब कोई substance spontaneously अपने आप ही radiations निकालते रहते हैं तो उस property को बोलते हैं radioactivity। जो substance radioactive radiations निकालते हैं, जिन सबस्टांस से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती है उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस। बाद में रेडियो एक्टिविटी की फील्ड को मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी और रदरफोर्ड जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल हमने एक ब्लॉक के अंदर लिया, ये एक लेड का ब्लॉक है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, यहाँ से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकल रही है, इसको एक शीट जिसके अंदर एक छोटा सा होल है, उस शीट में से, उस होल में से एक सिंगल रेडिएशन को आगे पास करवाया और इस रेडियोएक्टिव रेडिएशन को पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट में से जैसे ही ट्रांसफ़र किया, पास किया और एक फोटोग्राफिक प्लेट में ऑब्जर्व किया तो क्या देखा कि जो रेडियोएक्टिव रेडिएशन है वो 3 नई रेडिएशन में स्प्लिट हो गई, टूट गई। ठीक है, ऐसी रेडिएशन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव की, इसको नाम दिया अल्फा रेज, क्योंकि इसके अंदर है पॉजिटिव पार्टिकल्स। और ऐसी रेडिएशन जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, इसको नाम दिया बीटा रेज, और इसके अंदर है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। और थर्ड रेडिएशन ना पॉजिटिव की तरफ गई ना नेगेटिव की तरफ गई, बिल्कुल स्ट्रेट निकल गई, इसको नाम दिया गामा रेज। ये न्यूट्रल पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम 2+ आयन से बनी होती है, बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, कैथोड रेज की तरह ही है। तो अगर हम इन रेज की पेनिट्रेशन पावर देखें, ये जो है किसी शीट के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर तक चली जाती है, तो सबसे कम पेनिट्रेशन पावर होती है अल्फा रेज की,
बीटा रेज की पेनिट्रेशन पावर अल्फा रेज से 100 टाइम्स ज़्यादा होती है और गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर अल्फा रेज से 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, और विलियम रॉन्टेजन ने एक्स रेज को डिस्कवर किया था 1895 में। अभी तक हमने इसमें डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में और रेडियो एक्टिविटी के बारे में। हमने अभी तक प्रोटॉन की डेफिनेशन नहीं कवर की, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन? प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव पॉजिटिव चार्ज 1.6022 into 10⁻⁻19 कूलम and has mass 1.67 into 10⁻⁻27 kg. दिस इज नोन एज प्रोटॉन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।